वर्ष 2017 में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने 50 ऑटो टिपर खरीदने के बाद से चल रहे ऑटो टिपर खरीद घोटाले में पूर्व महापौर सुरेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को अंतिम जमानत मिल गई है। आपको बताते चले कि पूर्व मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायालय निगरानी में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पूर्व महापौर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी और इसे सुनवाई के लिए रखा था, जिसे लेकर उन्हें शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए बेल दे दिया है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि इस घोटाले में जो उन पर 3 आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को गलत पाए जाने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। आज का प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने 2018 में टिपर घोटाला का नाम सुने हुएगा। शहर में टिपर घोटाला हुई थी, हम भी 17 में मेयर बने और 18 में जो हम लोगों ने 16 तारीख को बैठक किया था नगर निगम में, उसमें 50 टिपर खरीदने का प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव के एवज में नगर आयुक्त द्वारा 50 टिपर का आदेश दिया खरीदने के लिए, जो टिपर खरीदाया। उस टिपर में मेरा केवल खरीदने का ही केवल आदेश करने का मेरा केवल काम था और उसमें एन प्रकरण राजनीतिक कारण और राजनीतिक दुश्मनी कारण हमें उस टिपर घोटाला में, चूंकि टिपर खरीदारी हुआ, उसमें घोटाला हुआ ना हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें मेरा नाम को डाला गया क्योंकि सारे अधिकारी थे उसमें, एक सिवाय सिंगल एक जनप्रतिनिधि हम वहां पर थे। मेरा डाला गया कि भाई इन्होंने घोटाला किया है। मेरा एक तो उसमें हुआ क्योंकि मुजफ्फरपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल मामला था उस समय। उसका पटना हाई कोर्ट गया, पटना हाई कोर्ट का भी सभी लोग को बेल दे दिया गया, एक हमको, एक रमेश रंजन जो तत्कालीन नगर आयुक्त, उनको नहीं दिया गया। तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए। सुप्रीम कोर्ट में वहां नो को रिसीव दिया गया कि भाई इन पर फिलहाल कोई दंगा कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसी बीच कोरोना आ गया। अभी सुनवाई कल हुई है, आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में हम पर विजिलेंस द्वारा 3 गलत आरोप लगाया गया। पहला आरोप ये लगाया था कि 16 तारीख को बैठक हुई थी, आपका साक्षर प्रोसीडिंग में 25 तारीख क्यों? तो उस पर मेरा यही कहना था, मेरा वकील जो विद्वान वकील थे और जज, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में भटनागर साहब थे और राहुल आर्या थे। जज साहब से बहस में हुआ कि भाई ये 16 तारीख की बैठक में आपका 25 हस्ताक्षर क्यों है? उस पर मेरे वकील का कहना यह था कि भाई जो भी बैठक होती है सेम डे कभी प्रोसीड नहीं निकलता है। कहीं भी विधानसभा में देखिएगा, लोकसभा में होता है कि जिस दिन वहां विधायक लोग या हम लोग का जो कैबिनेट है उसमें 49 पार्षद होते हैं, 49 को उसके बाद मंत्री विधायक सांसद होते हैं। सभी लोगों ने क्या क्या बात बोला तो वहां के अधिकारी लोग लिखते हैं। लिखने के बाद उसको ऑफिस में आने के बाद उस दिन बैठक खत्म होती है, ऑफिस में आने के बाद उसको मिलाया जाता है। चूंकि कोई पार्षद क्या कहा, कोई पार्षद क्या कहा, सभी चीज को उसमें जोड़ के बना के लिखा जाता है और तब जाके साइन करते हैं, तब जाके मेरे पास आता है, तो हम साइन करते हैं। उसमें समय लगता है, मिनिमम 1 महीना का समय लगता है। तो साइन हुआ, ये तो और किताब में भी लिखा हुआ है, वो इसी करना है।